अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, अगर आपका कोई भी ऐसा पौधा है जिसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं चल पा रही, या ऐसे बाज़ सब्जियों वाले पौधे जिनके ऊपर फ्लावरिंग तो आ जाती है, जिस तरीके से समर वेजिटेबल्स आपने लगा रखी हैं घर पे और उनके ऊपर सही तरीके से फ्रूटिंग नहीं हो रही, सब्जियां नहीं बन पा रही, सब्जियों का साइज़ इंक्रीज़ नहीं हो रहा और पौधों की जड़ें मजबूत नहीं हो रही, या किसी भी तरह का कोई और वैरायटी का पौधा है, रोज़ प्लांट है या जैस्मीन प्लांट है, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है, तो उनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कलियों से भरने के लिए और कलियों से बड़े साइज़ के फूल लेने के लिए, और साथ में जितने भी वेजिटेबल प्लांट्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा बड़े साइज़ की सब्जियां पाने के लिए इस चीज़ का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। और ये एक ऑर्गेनिक चीज़ है और इसी का इस्तेमाल करने के बाद हमारे पौधों की ग्रोथ ज़बरदस्त तरीके से चलेगी। अगर आप इसे एक बार भी इस्तेमाल कर लें, अप्लाई कर लें अपने पौधों की मिट्टी में, चाहे गमलों में लगे हुए पौधे हैं या फिर आपके पास ग्रो बैग्स के अंदर लगे हुए हैं या डायरेक्ट मिट्टी के अंदर लगे हुए हैं, तो सभी में आप इसका इस्तेमाल करके अपने पौधों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग पा सकते हैं, फ्लावरिंग को बूस्ट कर सकते हैं। ऐसे पौधे जिनके ऊपर फ्लावरिंग नहीं आ रही और ना तो फ्रूटिंग लग रही है और फ्रूट जो है वो सड़ जाता है या फ्लावर जो है वो झड़ जाते हैं, तो ये सारा मसला जो है वो इसी चीज़ के इस्तेमाल से ख़त्म हो जाएगा। अब ये चीज़ क्या है, आपको कहाँ से लेनी है, कब कब इस्तेमाल करनी है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले समझना होगा कि अगर हमारे पौधों के ऊपर फ्लावरिंग आ रही है या कम लग रही है, या फ्लावर आकर खुश्क हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, और ना ही उन फ्लावर से फ्रूटिंग हो रही है, ना ही आपके पौधों के ऊपर कोई जो फ्लावरिंग प्लांट है उनके ऊपर फ्लावर्स आकर उनसे जो कलियां हैं उनसे फूल नहीं खिल पाते, प्रॉपर कलियां कम लग रही हैं, तो इसके पीछे 2 से 3 बड़ी वजूहात हो सकती हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि जब भी आपके पौधों के ऊपर फ्लावरिंग आए तो एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग आपने पहला काम ये करना है कि पौधों की मिट्टी के अंदर पानी जो है वो आपने कम कर देना है, यानी कि सिर्फ मॉइस्चर होना चाहिए मिट्टी के अंदर, भर भर के पानी आपने नहीं देना, ओवर वाटरिंग आपने नहीं करनी। बिलफर्ज अगर आपने पौधों में पानी डाल दिया और ज़्यादा डाल दिया, ज़रूरत से ज़्यादा पानी डाल दिया, जो कि इतनी ज़रूरत नहीं थी पौधे को और उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, और आपने ओवरफ्लो कर दिया, पानी इतना ज़्यादा दे दिया कि वो सरफेस के ऊपर ठहर गया है और धीरे धीरे आपके पौधों की जड़ों को वो नुकसान पहुंचा रहा है पानी। और पहला नुकसान तो ये होगा कि उसकी मिट्टी के अंदर जो है वो फंगस एक्टिव हो जाएगा, काई लग जाएगी, कीड़े आ जाएंगे, बीमारियां लग जाएंगी और जड़ें जो है वो मुकम्मल तौर पे डैमेज हो जाएंगी। दूसरा इसका फैक्टर ये होगा, जब भी आप ओवर वाटरिंग करते हैं तो पानी ज़्यादा देने से आप होता यह है कि जब भी पौधों के ऊपर फ्लावरिंग होती है तो फ्लावर जो है वो छोटे साइज़ के उड़कते हैं, झड़ जाते हैं या सूख जाते हैं और उनसे प्रॉपर कोई फ्लावरिंग प्लांट है तो उनसे फूल नहीं बन पा रहे। जिस तरीके से रोज़ का प्लांट है या जैस्मीन का प्लांट है या किसी भी वैरायटी का कोई पौधा है जो कि फूल नहीं दे रहा और कलियां भी नहीं बन पा रही, उनके ऊपर छोटी छोटी कलियां बनती हैं लेकिन बाद में सूख जाती हैं। यही केस जो है वो आप सब्जियों के पौधों में देखते हैं। जो भी समर सीज़न के अंदर आपने लौकी लगा रखी है या तोरी के पौधे लगा रखे हैं या करेले के पौधे लगा रखे हैं, तो उनकी बेलों के ऊपर फ्रूटिंग नहीं बन पाती, प्रॉपर जो है वो उनके ऊपर सब्जियां नहीं बन पाती या फ्लावर आके झड़ जाते हैं, तो पानी को आपने सबसे पहले कम कर देना है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने ज़्यादा फ्रूटिंग और फ्लावरिंग हासिल करनी है और पौधे के ओवरऑल ग्रोथ को बूस्ट करना है और आप चाहते हैं कि पौधों की मिट्टी भी हेल्दी रहे, पौधों के ऊपर जो ग्रोथ है वो भी पौधा जो है मुकम्मल तौर पर अपना दे सके रिस्पॉन्स, तो ज़रूरी है कि आप पौधों की मिट्टी में गुड़ाई भी करते रहें, पौधों की मिट्टी को हमेशा नरम बनाए रखें, वेल ड्रेन बनाए रखें, जड़ों के अंदर जो है वो मॉइस्चर होना ज़रूरी है। सिर्फ पानी का इस्तेमाल करते हैं, या दूसरी हमारी मिस्टेक ये होती है कि हम गुड़ाई भी करते हैं लेकिन पानी नहीं देते या कम पानी देते हैं, इतना कम पानी देते हैं कि वो जड़ों तक पहुंच ही नहीं पाता, बॉटम तक पहुंच ही नहीं पाता, नीचे तक, सिर्फ दरमियान में या ऊपर से इसका सरफेस जो है वो गीला रह जाता है और हमें जो है इत्मीनान हो जाता है कि जी पानी मिल गया पौधे को। हालांकि ऐसा नहीं होता, पौधा पानी जो है नीचे बिल्कुल जाता ही नहीं है, पानी ऊपर ही रह जाता है। तो मेन जो इसका आप कह सकते हैं कि जो इसकी मेन रूट है वहाँ तक पानी जाना चाहिए, और मेन रूट हमेशा पौधे की बिल्कुल सेंटर में होती है, सेंट्रल पॉइंट के अंदर, तो गहराई में होती है, डीपली। तो वहाँ पे आपने पानी अच्छे से देना है। अगर एक बार भी पानी दे रहे हैं, यानी एक दिन पानी देते हैं दूसरे दिन पानी नहीं देते, वक्फा करते हो, तो ये बात भी ठीक है किसी हद तक। अगर टेम्परेचर नॉर्मल है आपके इलाके में तो आप ऐसा कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको पानी प्रॉपर देना चाहिए और ये डेली देना चाहिए, ख़ासतौर पे व्हेन टेम्परेचर इज़ हाई। तो कोशिश करें कि इस तरीके से आप गुड़ाई कर लें।
मिट्टी काफ़ी ज़्यादा नीचे से खुश्क है। अब हम इसी का इलाज करने वाले हैं। अच्छी तरह पानी भी देंगे इसको और फर्टिलाइज़र भी देंगे, जिसके इस्तेमाल से हमारे पौधे के ऊपर एक नई जो एक शुरुआत है, नई ब्रांचेस की, नए पत्तों की, और इसके ऊपर ओवरऑल पौधे की जो ग्रोथ है वो काफ़ी हद तक फास्ट हो जाएगी। तो उसके लिए आपने इस्तेमाल करना है, मेरे पास ये एक चुटकी भर आप कह सकते हैं या हाफ चम्मच से भी कम है, ये बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। ये रॉक फास्फेट है दोस्तों, और रॉक फास्फेट जो है हमारे पास कैल्शियम और फास्फोरस का सबसे बड़ा ज़रिया है। अगर आपके पौधों की मिट्टी के अंदर फास्फोरस की कमी हो रही है तो फ्लावरिंग भी नहीं होगी और ना ही फ्रूटिंग होगी। बाकी कैल्शियम नहीं है, तो कैल्शियम की वजह से क्या होता है कि जब भी हमारे पौधों की जड़ें कैल्शियम की कमी को महसूस करती हैं तो पौधे की जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो अपर पार्ट होता है, वो बुरी तरह से मुतासर होता है। उस पर ऊपर फ्लावरिंग नहीं आती, या फ्लावर से फूल नहीं बनते, या फूल जो है कम बनते हैं, या फिर फ्रूटिंग नहीं होती, सब्जियाँ नहीं बन पाती, वेजिटेबल्स नहीं बन पाती। और जो इंटरनल इसका जो एरिया है, या आप कह सकते हैं कि मिट्टी के अंदर का जो इनसाइड सॉइल जो आपके पास रूट हैं, वो भी अच्छे तरीके से फैल नहीं पाती, क्योंकि आपके पौधों को चाहिए काफ़ी सारा फास्फोरस और कैल्शियम। पानी आप नॉर्मली जो है हाफ़ लीटर तक ले सकते हैं या 1 लीटर तक भी ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन कोई हाफ़ लीटर ये पानी मौजूद है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं ये रॉक फास्फेट का जो आधा चम्मच है वो कुछ इस तरीके से इसके अंदर शामिल कर देता हूँ पानी के अंदर। ये अच्छे से जो है इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी और काफ़ी तेज़ी से डिज़ोल्व हो जाती है। आप देख रहे हैं पानी जो है काफ़ी ज़्यादा मिल्की हो चुका है। अब इसको हमने अप्लाई करना है। तो दोस्तों यहाँ पे अच्छे तरीके से गुड़ाई करने के बाद मेरे पास ये 12 इंच का गमला है और इसके अंदर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तकरीबन कोई हाफ लीटर ये फर्टिलाइज़र, जो कि लिक्विड फर्टिलाइज़र है, रॉक फास्फेट से तैयार किया गया है। मिट्टी के अंदर फंगस नहीं लगेगा, तो ये काफ़ी हद तक हमारे पौधों को प्रोटेक्ट भी करती है और जड़ों को ताकतवर बनाती है। कुछ इस तरीके से आपने दोस्तों इसका इस्तेमाल करना है। लेकिन इसका इस्तेमाल हमें कब कब करना चाहिए, कोशिश करें कि आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को महीने में कम से कम एक बार आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।